Hello everyone, welcome to lecture 3 of our Ethics CS paper 4 simplified series UPSC World। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़, पब्लिक एंड प्राइवेट एथिक्स की। आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो सिर्फ लॉज या पॉलिसीज़ का ज्ञान होना काफ़ी नहीं है, वैल्यूज़ और एथिक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन वैल्यूज़ होती क्या है। सिंपल भाषा में ये वो बिलीव्स होती हैं जो हमें ये बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे सच बोलना, दया दिखाना, ईमानदारी से काम लेना और किसी को हर्ट ना करना। ये वैल्यूज़ हर जगह काम आती हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या पब्लिक ड्यूटी। और सबसे बड़ी बात, ये यूनिवर्सल होती हैं। अब बात करते हैं कि ये वैल्यूज़ स्पेशल क्यों होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। सबसे पहले ये यूनिवर्सल होती है, मतलब हर कल्चर, हर रिलीजन इनका रिस्पेक्ट करता है। दूसरा, ये टाइमलेस होती है, मतलब ये आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितने कि ये 100 साल पहले इम्पोर्टेंस रखती थी। तीसरा, ये मॉरल कन्फ्यूजन में इनर कंपास जैसा काम करती है। और फाइनली, ये वैल्यूज़ सोसाइटी में हार्मोनी लाती है और एक सिंपल आदमी को रोल मॉडल बना सकते हैं। गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्होंने सिर्फ वैल्यूज़ के दम पर पूरे ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया। ओके, अच्छा, ये वैल्यूज़ आती कहाँ से? सोर्सेस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। सबसे पहले फैमिली से, जैसे कि माँ बाप, दादा दादी, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहला लेसन सीखते हैं। देन स्कूल एंड टीचर्स से, स्कूल से हम वहाँ पर हमें क्या मिलता है, वहाँ हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। टीचर से अच्छे लेसन्स मिलते हैं। देन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टीचिंग से, ओके, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल। फिर हमें और वैल्यूज़ कहाँ से मिलती है, समाज और कल्चर से। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स को फॉलो कर लिया, लोकल ट्रेडिशंस को फॉलो कर लिया, वहाँ से भी हम लोगों को क्या मिलता है, वैल्यूज़ सीखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से, स्पेशली जब लाइफ में फेलियर्स या चैलेंजेस आते हैं, ओके, तो वहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, ह्यूमन वैल्यूज़ को सीखने का मौका मिलता है। और वही क्या होती है, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। सिविल सर्वेंट बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक क्या है, जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ लेने होंगे, जैसे कि पब्लिक ट्रस्ट बनाना, फेयर एंड पीपल सेंट्रिक, डिसीजंस लेना, एंड ऑब्वियसली करप्शन से दूर रहना हमेशा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं।
आर्मस्ट्रॉन्ग पेमेका, जो कि एक क्या है, IAS अधिकारी है, उन्होंने क्या किया, मणिपुर में बिना गवर्नमेंट फंडिंग के, ओके, विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग क्या किया उन्होंने, रोड बनवा दिया। कैसे? अपने सर्विस के जज्बे से, ओके। पब्लिक एथिक्स का मतलब है जब आप पब्लिक रोल में हो तो आपका हर काम ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और लोगों के हित में होना चाहिए। ये एथिक्स हमें कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से एंड सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, जैसे कि करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेना, पब्लिक फंड्स का मिसयूज ना होने देना, रिक्रूटमेंट में फेयरनेस इंश्योर करना। प्राइवेट एथिक्स वो होते हैं जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करने होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, फ्रेंड्स के साथ लॉयल होना, लाइफ पार्टनर के साथ ईमानदारी से रिलेशनशिप मेंटेन करना। इनका कानून से कोई लेना देना नहीं होता, पर ये हमारी असली पर्सनालिटी दिखाते हैं, ओके। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एथिक्स। पब्लिक एथिक्स क्या होती है? पब्लिक एथिक्स इंस्टीट्यूशनल होते हैं, लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होते हैं, अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के लिए होती है, ओके। और प्राइवेट एथिक्स क्या होते हैं? इमोशंस एंड पर्सनल बिलीफ से बनते हैं, अकाउंटेबिलिटी खुद और अपने क्लोज लोगों के लिए होती है। एक सिविल सर्वेंट को इन दोनों के बीच बैलेंस रखना पड़ता है और वही असली इंटेग्रिटी होती है, ओके। चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, एथिकल डिलेमा एग्जांपल। आपको पता चलता है, मान लीजिए कि आपका कज़न टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, ओके। तो इसमें पब्लिक एथिक्स क्या बोलेगा? लॉ को फॉलो करो, रिपोर्ट करो। हाँ, आपका कज़न टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो पब्लिक एथिक्स क्या बोलेगा? लॉ को फॉलो करो, रिपोर्ट करो। प्राइवेट एथिक्स क्या बोलेगा? फैमिली को प्रोटेक्ट करो, फैमिली की इज्जत को बचा लो। आप क्या करोगे? तो सही अप्रोच ये होगा कि लॉ को अपहोल्ड करो, लेकिन एम्पैथी के साथ। शायद उसको सेल्फ करेक्ट करने का मौका दो, ओके, उससे वो सुधर जाएगा। ह्यूमन वैल्यूज दोनों लाइफ, पब्लिक और प्राइवेट के बीच का ब्रिज बनाते हैं। अगर आपके अंदर कंपैशन है तो आप बेटर पॉलिसी बनाओगे, अगर आप ईमानदार हो तो एजुकेशन भी फेयर होगा। तो वैल्यूज ही आपका मोरल फाउंडेशन बनाते हैं, ओके। क्या होता है? वैल्यूज ही आपका मोरल फाउंडेशन बनाते हैं। तो समरी सिंपल है,
ह्यूमन वैल्यूज़ हर डिसीजन के लिए फाउंडेशन होते हैं। सिविल सर्वेंट को अपने पब्लिक एथिक्स और पर्सनल एथिक्स दोनों का ध्यान रखना होता है। यूपीएससी को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, उन्हें एक वैल्यू ड्रिवन लीडर्स चाहिए। ओके, और ये लीडरशिप आप तभी दिखा सकते हैं जब आप अपनी वैल्यूज़ के साथ क्या होगे, ऑनेस्ट हो। ओके, चलिए कुछ सवाल छोड़ते हैं आपके लिए। पहला, क्या कोई बंदा ऑफिस में ऑनेस्ट और घर में डिसऑनेस्ट हो सकता है? दूसरा, क्या आपकी धार्मिक वैल्यूज़ आपके पब्लिक डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं? तीसरा, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड स्कैम में हो तो क्या आप सच बोलोगे? ओके, ये क्वेश्चंस को आप सोचिए। यूपीएससी को आंसर करने से पहले अपनी कॉन्साइंस से पूछिए, खुद को आंसर करिए। इंस्पिरेशन के लिए हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स याद रखना चाहिए। गांधी जी का एग्जांपल ले सकते हैं, ये ट्रुथ और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सिंप्लिसिटी एंड डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्र दुबे, इन्होंने विसल ब्लोइंग किया अगेंस्ट करप्शन, उसके लिए जाने जाते हैं। किरण बेदी मैम, ये लो एंड कंपैशन के लिए जाने जाते हैं। ये सब लोग वैल्यूज़ पर जिए। ओके, ये सारे लोग वैल्यूज़ पर जिए और उन्हीं की वजह से इन्हें याद किया जाता है। आप एथिक्स सिर्फ फील नहीं करते, आप उसे लॉजिकली भी समझ सकते हैं। जैसे इंडियन थॉट्स, रिलीजन है, विदाउट एक्सपेक्टेशन काम करना, पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह समझना। और फिर वेस्टर्न थॉट है, जैसे कि कांट, इन्होंने क्या किया था, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स दिया था। मिल, इन्होंने बताया था ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट पीपल। ये सारे फ्रेमवर्क यूपीएससी आंसर में डेप्थ लाता है। सोचिए आप रिजर्व कैटेगरी के ऑफिसर हो और आपके कम्युनिटी वाले आपसे पोस्टिंग में फेवर चाहते हैं। पब्लिक एथिक्स क्या कहता है? सबके साथ फेयरनेस करो। प्राइवेट एथिक्स क्या बोलता है? अपने लोगों की मदद करो। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा लॉ को फॉलो करना, लेकिन एम्पैथी के साथ। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि फेयरनेस से ही सबका भला होता है। एक सिंपल फ्लो चार्ट सोचिए, फैमिली और सोसाइटी, वहाँ से क्या होता है? वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। ठीक है, वहाँ से क्या होता है? वैल्यूज़ डेवलप होते हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक एथिक्स बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्राइवेट और पब्लिक एथिक्स बनाते हैं। फिर आता है डिलेमा, एथिकल डिलेमा। आप डिसीजन लेते हो अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है, और आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग होती है। ये है ट्रू एथिकल
प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले क्या था, फैमिली, सोसाइटी एंड रिलीजन। वहाँ से क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज डेवलप होते हैं, इससे प्राइवेट एंड पब्लिक एथिक्स बनता है। और जब एथिकल डिलेमा आते हैं तो अपने वैल्यूज़ के बेस पर डिसीजंस लेते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये क्या है, एथिकल प्रोसेस, एक सच्ची एथिकल प्रोसेस। ओके, गांधी जी कहते हैं, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम ईमानदार हो तो पहले खुद ईमानदार बनो। आपके एक्शन से आपकी असली यूपीएससी प्रिपरेशन है। और आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं एक सिंपल थॉट के साथ, द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज़ राइट। ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ये लाइन यूपीएससी के हर एस्पिरेंट के लिए मंत्र होना चाहिए। जब भी डाउट हो बस ये याद रखो, सही काम करना है, कभी गलत समय नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, subscribe for more UPSC ethics lectures, watch full series on UPSC World. Please do like, share and comment.